प्रदेश के खंडवा में स्टेडियम में लगी यह लाइटें जो कायदे से सुबह होते ही बंद हो जानी चाहिए, परंतु दिन दिन भर जलती रहती हैं और इसका बिल कहीं ना कहीं विभाग भरता है और उसका बोझ कहीं ना कहीं हम पर पड़ता है। आपको बता दें कि लगातार स्टेडियम में यह लाइट लोगों की शिकायत है कि दिन भर जलती रहती है। और एमपीबी की बात करें, हालांकि ये जो विभाग है ये शायद नगर निगम के अंडर आता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि सुबह होते ही चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट हो, चाहे स्टेडियम की स्ट्रीट लाइट हो, उन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं किया जाता, जिसका नुकसान, राजस्व का नुकसान कहीं ना कहीं विभाग को उठाना पड़ता है और निचले स्तर के कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि स्टेडियम की यह लाइट जिस जगह लगी हुई है वहाँ ज़्यादातर बड़े अधिकारी रहते हैं, उन्होंने भी कभी इस और ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि बात अगर बिजली की निकली है तो एमपीबी की बहुत बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लोगों की शिकायत है कि रीडिंग एमपीबी के जो सर्वेयर हैं, जिनका काम है, वो बहुत लेट लेते हैं, जिसके चलते यूनिट का जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है और उससे टैरिफ बदल जाता है। टैरिफ यानी मान लीजिए आपको कोई यह उदाहरण दे कि भाई आप अगर एक चाय लेते हैं तो आपको 5 रुपए की पड़ेगी, और इसको हम उल्टे क्रम में शुरू करते हैं। 100 चाय लेंगे तो आपको 5 रुपए की पड़ेगी, 150 चाय लेंगे तो आपको 6 रुपए की पड़ेगी, और 200 चाय लेंगे तो आपको 7 रुपए की पड़ेगी, और अगर आप 1000 चाय लेंगे तो आपको 10 रुपए की पड़ेगी। कुछ इसी तरीके का एमपीबी का टैरिफ का रेट होता है। आपकी 100 यूनिट तक 100 रुपए, 150 यूनिट तक लगभग 350 रुपए, और उसके बाद तो फिर एमपीबी की गिनती नहीं है, वो लगातार टैरिफ के पर यूनिट के रेट बढ़ाते रहते हैं। इसके चलते अगर एमपीबी का जो सर्वेयर है, जिसका काम टाइम पर रीडिंग लेना है, वो नहीं लेता तो आपकी 10 दिन की यूनिट का जो काउंटिंग है वो बढ़ जाता है, उससे टैरिफ का रेट बदल जाता है और आपको ज़्यादा बिल देना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सी गड़बड़ियां हैं। आपको बता दें, लगातार बिजली के बिल बढ़ा कर दिए जा रहे हैं। इस तरह की लोगों की शिकायतें हैं, और गरीब आदमी के यहाँ तो, कई गरीब लोगों के यहाँ हजारों में बिल दे दिया जाता है। ऐसे कई गरीब हैं जिनकी शिकायतें आई कि उनके घर एक पंखा लाइट चलता है और उसके बावजूद भी उन्हें 12-12 हज़ार का बिल दे दिया। इसके अलावा भी कई शिकायतें हैं। आपको बता दें, कई तो ऐसी गड़बड़ियां हैं जो एमपीबी की मिली भगत से चल रही हैं। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे एक व्यक्ति जो 100 रुपए जिसका बिल आ रहा है, वो इंडक्शन भी चला रहा है, फ्रिज भी चला रहा है, कूलर भी चला रहा है, एसी भी कई लोग ऐसे हैं जो चला रहे हैं। उनकी मोटर काफ़ी देर चलती रहती है और उनके घर में हर वो सुख सुविधा से संबंधित चीज़ें जो बिजली उपकरण होती हैं वो चलती हैं, और उनके बिल 100 रुपये आते हैं, क्योंकि सर्वेयर उनका जो रेट है, उनका जो मीटर की रीडिंग है वो गलत लेकर जाते हैं, और उनकी सेटिंग होती है, उन्हें 150 रुपये मिल जाते हैं, और वो उस आदमी का जो मीटर की रीडिंग है वो टैरिफ में जो बिल कम से कम आए उस टैरिफ की रीडिंग लेके जाते हैं। और ऐसा खेल भी चल रहा है। एमपीबी की कारगुजारियां, उनकी गड़बड़ियां और उनके जो मिली भगत से चल रहे काम है, उन्हें हम बहुत जल्द एक्सपोज करने वाले हैं। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। हो सका तो हम बहुत जल्दी एमपीबी की इन गड़बड़ियों को एक्सपोज भी करेंगे और मुख्यमंत्री या मंत्री से पूछेंगे। सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा।